स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। अरे बच्चों, यदि आप 9th क्लास में है या 10th क्लास में है, ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे वर्ग का फॉर्मूला बताएंगे और यहाँ पे आयत का फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, और जो बच्चे 10th में है इसको याद कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप है 4 गुने भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, इस तरह से आप याद करेंगे। फिर है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। ठीक है, देखिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा √अंडर क्षेत्रफल। ठीक है, √अंडर क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा निकालना होगा, √अंडर क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वर्ग का भुजा और यहाँ पे परिमाप बटा 4। ठीक है, वर्ग का भुजा, ठीक है, तो परिमाप बटा 4, इस तरह से इसको याद आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। उसका परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे है आयत का विकर्ण, तो आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उसके बाद है आयत की लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, आयत की लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई करेंगे, और आयत की चौड़ाई निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप इसको याद कर लेंगे और सवाल बनाने के दौरान में आप जब इसको याद कर लेंगे तो नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।